लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर गहलोत ने उठाए सवाल। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव में देरी, फिर से हाईकोर्ट पहुंचा मामला। जयपुर हादसे में उजड़ा परिवार, ट्रॉला ने छीनी 4 जिंदगियां। और अब खबरें विस्तार से। राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मांग की है कि अयोध्या के श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग करने मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जाए। गहलोत ने कहा कि राम मंदिर के लिए धार्मिक संतों और धर्माचार्यों को शामिल कर नया ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ने की अपील की। तो ये जो राम मंदिर का इतनी पॉपुलरिटी है देश के अंदर, उसमें उनके चंदों में बहुत फर्क है। या तो जो भगत है उनकी संख्या में मिलान नहीं हो पा रहा है, पर जो खबरें हम पढ़ते रहते हैं बहुत बड़ा फर्क है। तो पता नहीं कितनी बड़ी चोरी हो रही होगी, ये भी नहीं मालूम है। अच्छा, आम जनता को या विपक्ष को या मीडिया वाले हो या कोई भी हो इंटेलेक्चुअल, उनको क्वेश्चन पूछने का अधिकार है डेमोक्रेसी के अंदर। ये उस अधिकार से वंचित करना चाहता है हम लोगों को। आप पूछो मत, आरोप लगाओ तो आप प्रूफ लेकर हो, आपने कहाँ देखा कौन सी चोरी हो गई है। तो जब तक ये पूरा ट्रस्ट भंग नहीं करके, जो मैं कहना चाहूँगा कि ये ट्रस्ट जो है पूरा भंग हो, भंग होने के बाद में अगर ये मान लीजिए ट्रस्ट का गठन होता है, तब जाके कोई उम्मीद बनती है, लोगों में भी एक विश्वास जमेगा कि भाई ट्रस्ट को भंग कर दिया गया। और ये काम अगर ये घटना होते ही कर देते, जैसे मालूम पड़ा चोरी हो गई, क्योंकि नवीन मिश्रा जी ने, तो मैं खुद ने पढ़ा स्टेटमेंट, ये चोरी नहीं डकैती हुई है। जो चेयरमैन है निर्माण कमेटी के, हालांकि उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, पर उनका स्टेटमेंट ये आ रहा ये चोरी नहीं डकैती है। और आरएसएस और बीजेपी खुद मान गई हाँ कुछ इसमें ठीक नहीं हुआ है। तो क्या बच गया आपको? आपको इमीडिएटली ट्रस्ट को भंग करना चाहिए था, अब भी करना चाहिए भंग इनको। इसके ट्रस्ट रहते हुए तो विश्वास जम नहीं पाएगा लोगों का। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, रिटायर्ड हो या चाहे सिटिंग हो, ये सरकार पे छोड़ सकते हैं। जब तक उस लेवल का इसमें जांच नहीं होगी तो एसआईटी का क्या मतलब है? एफआईआर दर्ज करने के पहले एसआईटी बना दी गई जल्दबाजी के अंदर। एसआईटी के अंदर कौन है? वो अधिकारी लोग हैं, वहीं के यूपी के लोग हैं। कैसे उनको उम्मीद करेगी पब्लिक कोई आपने मतलब ये जो जांच कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। जयपुर के अजमेर बाईपास पर हुए दर्दनाक हिट एंड रन हादसे में सड़क किनारे गुब्बारे बेच रहे परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। बेकाबू ट्रॉला ने पिता और उसके 3 बच्चों को कुचल दिया, जबकि मां गंभीर रूप से घायल है और एसएमएस अस्पताल में भर्ती है। घटना के बाद ट्रॉला चालक फरार हो गया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर उसकी तलाश कर रही है। ट्रोला जिसको अभी मौके से हटा दिया गया है, दिल्ली की तरफ से अजमेर की तरफ जा रहा था, दिल्ली की ओर से, और 9:15 बजे के आसपास एक दंपत्ति हस्बैंड वाइफ थे और उनके 3 बच्चे, वो यहाँ पर नाले के पास जहाँ सड़क ख़त्म होती है वहाँ खड़े हुए थे। और ट्रोला ने जो है ऊपर से आकर इनको सीधे रोन दिया, इन पर चढ़ गया, इनके टक्कर मार दी। मौके पर 3 बच्चे जो है उनकी डेथ हो गई थी और उनको बाकी जो 2 बच्चे थे दंपत्ति, उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में ले जाया गया था। वहाँ सूचना मिली है कि जो हस्बैंड था उसकी भी डेथ हो गई है। तो कुल मिलके 4 लोगों की डेथ हो गई है। दारू शराब पी रखी थी उसने, क्योंकि बेकाबू थी, रफ्तार काफी तेज थी। वो मौके से फरार हो गया। ट्रोले को तो दस्तयाब कर लिया है, उसकी तलाश जारी है। राजस्थान में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों में देरी को लेकर मामला एक बार फिर हाईकोर्ट पहुंच गया है। 31 जुलाई 2026 तक चुनाव कराने के अदालत के आदेश के बावजूद प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा ने अवमानना याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार चुनाव टालने का आधार नहीं बन सकता। इसके बावजूद सरकार और संबंधित विभाग इसी का हवाला दे रहे हैं।
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर भगवान के मंदिर और श्रद्धालुओं के चढ़ावे तक सुरक्षित नहीं है तो ये बेहद गंभीर मामला है। उन्होंने आरोप लगाया कि आस्था के नाम पर राजनीति करने वाले लोग अब जवाबदेही से बच नहीं सकते और राम मंदिर चंदा विवाद की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या के मंदिर से 1200 करोड़ रुपए चंदे की भी चोरी ये लोग कर रहे हैं। क्यों नहीं बोल रही है बीजेपी? इनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? जब मंदिर के अंदर जो पूरी बॉडी बनी हुई है वो आरएसएस के लोगों की है, उस मंदिर का अगर उद्घाटन करें तो किसी संत महात्मा पुजारी से नहीं होगा उसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जो दलित की बात करते हैं ना कि हमने आदिवासी हमारी राष्ट्रपति बनाई है, उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को न लोकसभा के उद्घाटन में बुलाया और न भगवान श्री राम के मंदिर में बुलाया। क्यों भाई? संवैधानिक पद आपसे ऊपर का है, नहीं बुलाया। आपको पता होगा सारे शंकराचार्य विरोध कर रहे थे कि मंदिर अधूरा है, इसका उद्घाटन अभी नहीं होना चाहिए। उद्घाटन किया तो आज मंदिर में चोरी हो रही है, चंदे की चोरी हो रही है। पहले तो 200 करोड़ की बात थी, अब 1200-1400 करोड़ की बात है। और यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के भी पहुंच गया। करौली के पांचना बांध से 20 साल बाद जल प्रवाह शुरू किया गया। मुख्यमंत्री बिजनलाल शर्मा के निर्देश और लगातार मॉनिटरिंग के बाद तकनीकी खामी को दूर कर सभी गेट खोल दिए गए। जल संसाधन विभाग और एसडीआरएफ की टीमें पूरी रात मौके पर जुटी रही। पांचना समझौते के तहत पानी छोड़े जाने से 31 राजस्व गांव के किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। राजस्थान के बीकानेर में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार किट वितरित की गई। ग्राम पंचायत डेली तलाई की लाभार्थी धापू देवी को ये न्यूट्री किट दी गई, जिसमें घी, पिंड खजूर, रोस्टेड मूंगफली, चना, गुड़ के लड्डू और मखाने जैसी पौष्टिक सामग्री शामिल है। ये योजना गर्भवती महिलाओं और उनके होने वाले शिशु के बेहतर पोषण और स्वस्थ मातृत्व को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। मैं दापू देवी इस गांव की निवासी हूँ। मैं 6 माह की गर्भवती हूँ। मुझे ICDS की विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट प्राप्त की गई, जिससे मेरे स्वास्थ्य और पोषण में वृद्धि होगी। इसलिए मैं सरकार की आभारी हूँ। बीकानेर के ग्राम पंचायत बच्चासर में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर 2026 के दौरान 12 पात्र ग्रामीणों को मौके पर ही भूमि पट्टे वितरित किए गए। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के तहत कुल 27 पट्टे तैयार किए गए थे। वर्षों से स्वामित्व के इंतजार में बैठे ग्रामीणों को पट्टा मिलने से अब अपनी भूमि पर वैधानिक अधिकार मिल गया है, जिससे आवास निर्माण और सरकारी योजनाओं का लाभ लेना आसान होगा। मैं ग्राम पंचायत बच्चासर से आज पट्टे का आवेदन कराया। मेरा पट्टा आज मिल गया है। मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं पट्टा कहीं भी काम ले सकता हूँ, लोन वगैरह और कहीं भी काम ले सकता हूँ। भीलवाड़ा के जहाजपुर में टोंक एसीबी ने एक पटवारी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पटवारी भंवर सिंह पर परिवादी के पिता के नाम डिक्री करने के बदले घूस मांगने का आरोप है। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को उसकी कार में रिश्वत लेते पकड़ लिया। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉनस्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।